Hello friends, I am CA Rajiv Roda. Thanks for liking, viewing and subscribing to our YouTube channel CA Plus. In this new edition, we will be going to cover about the latest financial news. The first important news is the 5G spectrum rollout. And recently government did the auction of the 5G and four companies participated in that: Reliance Jio, Airtel, Vodafone Idea and the fourth was Adani Group. And Reliance Jio paid some 88,000 crore for the spectrum allocation, followed by Airtel and then Idea and then Adani Group. अब 5G एलोकेशन से होगा क्या कि जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी और इट इज़ अराउंड 20 टाइम्स मोर फास्टर दैन द 4G। इससे क्या होगा कि ई कॉमर्स जो सर्विसेज है और इंटरनेट सर्विसेज है उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा इससे। और एयरटेल ने तो अभी रिसेंटली कह दिया कि वो अपनी 5G सर्विसेज को नेक्स्ट मंथ में रोल आउट कर रहे हैं एंड आइडिया एंड रिलायंस जियो विल आल्सो फॉलो द सूट। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि रुपी रिसेंटली रीच द 80 लेवल मार्क एंड अभी क्या हुआ रिसेंटली 80.03 पैसा के बाद रुपी ने डाउन टर्न लिया एंड अगेन रुपी बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड इट टच द 78.60 मार्क। और रिसेंटली टुडे आल्सो the rupee again depreciated and it has close to around 79 plus. So in the last 1 year the rupee has depreciated from 75 rupee to 80 rupees versus a dollar, and in the last 5 years the rupee versus the dollar has increased from 64 to 80 rupees. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो लोग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं उनकी सर्विसेज उनको फ़ायदा होगा और जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं या जो अपने स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं उनके लिए जो काफ़ी सर्विसेज एक्सपेंसिव हो जाएंगी। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई डेवलपमेंट हुई वो हुई पेट्रोल और डीजल सेल। पेट्रोल सेल हैज़ इंक्रीज्ड बाय 12% एंड डीजल सेल बाय 18%। पेट्रोल सेल्स तो प्री कोविड लेवल के पहले ही लेवल पे आ गई थी, लेकिन डीजल सेल काफ़ी स्लगिश थी। रिसेंटली डीजल सेल ने भी प्री कोविड लेवल को सरपास कर दिया है, इट इज इंक्रीज बाय 18%। अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि इकोनॉमी में एक्टिविटी अगेन पिकअप कर रही है और लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग इज आल्सो कमिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। अब फोर्थ जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो हुई एटीएफ टर्बाइन फ्यूल को लेके। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया कि एटीएफ टर्बाइन फ्यूल जो है उसमें एक दिन में 12% का रिडक्शन किया। अब 12% रिडक्शन का इम्पैक्ट क्या है कि आपका जब एयर टर्बाइन फ्यूल जो एटीएफ जिसको बोलते हैं वो कम होगा, उसकी प्राइसेस कम होगी, तो आपके डोमेस्टिक एयरफेयर्स भी कम होंगे एंड गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि एयरलाइन कंपनीज आल्सो अपने, क्योंकि एटीएफ जो है एक मेजर कंपोनेंट होता है कॉस्ट का, और 12% रिडक्शन के कारण एटीएफ डोमेस्टिक प्राइसेस भी एयरलाइन की कम्पिटिटिव हो जाएगी। अब फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, जीओएम एक्सपेक्ट कर रही है कि जो 12% की स्लैब है जीएसटी की, लाइक जीएसटी की अभी 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। अब गवर्नमेंट कॉन्टेम्पलेट कर रही है कि जो 12% की स्लैब है उसको अबॉलिश कर दिया जाए या उसको मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि हो क्या रहा था कि जो 5% की स्लैब है वो 10% के करीब रेवेन्यू टोटल जीएसटी का कंट्रीब्यूट करती है और जो 12% की स्लैब है वो अराउंड 8% रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन करती थी और जो 18% की स्लैब है अराउंड 65% का करती थी और रेस्ट वाज बीइंग डन बाय 28%। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो 12% की स्लैब है उसमें 8% के करीब रेवेन्यू आता है, तो इस स्लैब को वो मर्ज कर दे या कंप्लीटली अबॉलिश कर दे। इसके बाद 3 स्लैब्स ही रह जाएंगी, 5%, 18% और 28%। इससे थोड़ा सा जीएसटी को सिंप्लीफाई करने में मदद मिलेगी। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो थी जीएसटी मॉपअप को लेके। जीएसटी का जो कलेक्शन था वो जुलाई के मंथ में 1.49 लाख करोड़ हुआ, which was quite significant, which was the second highest। अब वो बिकॉज गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स इवेजन्स को प्लग इन किया, इसकी वजह से जीएसटी का कलेक्शन काफ़ी हाई हुआ। अब हाई जीएसटी का इम्पैक्ट क्या होगा कलेक्शन का कि गवर्नमेंट के पास हायर रेवेन्यू आएगा और उसके कारण गवर्नमेंट अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा पाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो अभी रिसेंटली टेलीकॉम मिनिस्टर ने बोला कि जो टेलीकॉम कंपनीज है दे आर एक्सपेक्टिंग कि टेलीकॉम कंपनीज अगले 2 से 3 साल में 2 से 3 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाएंगे टेलीकॉम सेक्टर में 5G रोल आउट के लिए और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि टेलीकॉम सर्विसेज में अभी जहाँ पे जब हम कई बार फ़ोन यूज़ करते हैं तो कई बार डिसरप्शंस आती हैं, कई बार फ़ोन में डिस्कनेक्शंस हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों से रिलैक्स हो जाएंगे और अपना 5G सर्विसेज आने के बाद जो इंटरनेट स्पीड है वो क्वाइट फास्टर हो जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने के बाद जो अपनी टेलीकॉम सर्विसेज है वो काफ़ी उसको बूस्ट मिलेगा। अब
जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडिया में इस टाइम 3,291 एक्टिव फॉरेन कंपनीज हैं। पहले ये एक्टिव फॉरेन कंपनी जो थी ये अराउंड 5,000 थी। अब रिसेंटली 1,770 कंपनीज जो हैं वो बंद हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि अभी 3,200 कुछ के करीब कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक्टिव हैं। एक्टिव मीन्स कि वो एमसीए में अपने जो रिटर्न्स वगैरह हैं उसको टाइमली फाइल कर रही हैं। अब इसमें हुआ क्या कि बहुत सारी ऐसी बोगस कंपनीज थी या शेल कंपनीज थी जो गवर्नमेंट ने जब उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया तो उसके कारण उन्होंने अपना बिजनेस को बंद कर दिया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज एफआईज इनफ्लो इनटू द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। एफआईज का इनफ्लो दोबारा से इंडियन स्टॉक मार्केट में आ गया जो पिछले 10 महीने से मिसिंग था। अब पिछले 5-6 महीने से स्टॉक मार्केट जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी डाउन थी और बिकॉज ऑफ द एफआईज का इन्फ्लो नहीं आ रहा था, यूक्रेन वॉर के इम्पैक्ट था और दूसरा जो पेट्रोल प्राइसेस थी वो भी $100 को ब्रीच कर गई थी। लेकिन अभी दोबारा एफआईज ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और 5,000 करोड़ के करीब एफआईज की इन्वेस्टमेंट दोबारा इंडियन स्टॉक मार्केट में आ गई और स्टॉक मार्केट अगेन रिवाइव कर गई है पिछले 5-6 दिनों में, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट्स एंड द इकोनॉमी आल्सो। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द ऑटो सेक्टर। रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लॉन्च की और उसकी प्राइस 12 लाख से 23 लाख के बीच में है और पहले आधे घंटे के अंदर ही दे गार्नर्ड अराउंड 18,000 करोड़ इन द बुकिंग। और पहले एक आधे मिनट में 30 मिनट में ही दे गार्नर्ड अराउंड 25,000 बुकिंग, विच इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स, विच मीन्स कि ऑटो सेक्टर में डिमांड दोबारा से रिवाइव हो गई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड द ऑटो मार्केट इन पर्टिकुलर। And we will be covering this type of financial news time and again, and we will be plan to cover it every 15 days, a financial bulletin where we will be touching upon the latest financial news and what impact they will have on us also. And if you have liked our video, request you to kindly like, subscribe and share our YouTube channel CA Plus. Thanks for watching our video. Thank you.